हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, अब नेचुरल तरीके से अगर आप ट्राई कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए, तो इसमें प्रेगनेंसी आपकी कितने दिनों में कंसीव होती है। तो देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो ओव्यूलेशन के बाद से आपको प्रेगनेंसी को लेकर सिम्टम्स अगर नज़र नहीं आ रहे तो आपको पता नहीं चल पाता है कि प्रेगनेंसी एक्चुअली कितने दिन लगेंगे कंसीव होने में, या फिर कंसीव होगी भी या नहीं। अगर ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी है तो इसमें आपको नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रही है, HCG इंजेक्शन वगैरह। तो HCG के बाद से आपको 14 दिन दिए जाते हैं, उसमें प्रेगनेंसी आपको कभी भी कंसीव हो जाती है। अब IUI अगर है आपका, तो IUI में भी आपकी प्रेगनेंसी 14 दिनों के अंदर कभी भी कंसीव हो सकती है, जो कि IUI के बाद से इसका टाइम स्टार्ट हो जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में भी सही टाइम होता है कि जिस दिन आपका ट्रांसफ़र हुआ है उसके बाद से 14 दिन वेट करने होते हैं। अब ये 14 दिन जो होते हैं इम्प्लांटेशन के लिए दिए गए हैं, और इस टाइम पे आपको बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 14 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि जब से आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है तो वहाँ से लेके आप मेडिसिन या फिर एक एक दिन छोड़कर, 2 दिन छोड़कर, जिस तरीके से आपको डॉक्टर्स आपके बुला रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, या फिर आपका अल्ट्रासाउंड होता है, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, टाइम पर आपको जो है चेकअप होता है, देखा जाता है कि प्रेगनेंसी का जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो सही चल रहा है नहीं, फॉलिकल्स ठीक तरीके से बन रहे नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखना ज़रूरी होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर अभी तक ठीक हो रही है तो वहाँ से लेके इम्प्लांटेशन का जो टाइमिंग होता है, इसके लिए डॉक्टर्स बस आपको मेडिसिन दे सकते हैं। किसी किसी केस में अगर आपका थोड़ा ज़्यादा इनफर्टिलिटी इशू है तो उसमें इंजेक्शन्स वगैरह भी लगवाए जाते हैं आपको प्रोजेस्टेरॉन के। तो ये इंजेक्शन्स, ये मेडिसिन जो होती है कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है प्रेगनेंसी के लिए। अब ये जो मेडिसिन है 100% काम नहीं कर सकती। अब इसमें कहीं ना कहीं रोल आपका भी होता है। आपको भी बहुत प्रेगनेंसी बूस्ट करने के लिए खुद से मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब क्योंकि कई बार बस लोग मेडिसिन पे ही डिपेंड हो जाते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, और दूसरी बार IVF करा रहे हैं, तीसरी बार IVF करा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत है आपकी, क्योंकि अगर सक्सेसफुल होना है IVF तो फर्स्ट टाइम में भी हो जाएगा। क्योंकि इसमें बेसिक जो बातें होती है वो कई बार बहुत मायने रखती है कि अब एक आपका हेल्दी क्वालिटी का है तो प्रेगनेंसी कंसीव होने में दिक्कत नहीं आती है। स्पर्म हेल्दी क्वालिटी का है, मोर्टेलिटी अच्छी है, तो ये 2 चीज़ें अगर ठीक है, और फीमेल बॉडी में काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है लेकिन वो एक माइनर तरीके से मानी जाती है, जो कि लाइनिंग होती है या फिर फॉलिकुलर्स कम से कम बन रहे हैं, तो इस तरीके के मेडिसिन से काम चल जाता है। लेकिन एक की क्वालिटी और स्पर्म की क्वालिटी, दोनों चीज़ें अगर हेल्दी है, प्रॉपर है, तो बस प्रेगनेंसी किसी न किसी तरीके से हो ही जाती है। तो ये सारी चीज़ें एक अहम रोल प्ले करती है प्रेगनेंसी के लिए, और उसमें ही आप जो है वो प्रेगनेंसी को लेकर काफ़ी सीरियस हो जाते हो कि किस तरीके से आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से एक को अच्छे से अच्छी क्वालिटी का बनाया जाएगा, या फिर स्पर्म जो है उसके लिए, मोर्टेलिटी के लिए, काउंटिंग के लिए आपको किस तरीके से क्या डाइट रखना चाहिए, किस तरीके से आपका डेली रूटीन है उसको रखना चाहिए, ताकि इन सारी चीज़ों को नेचुरली हो सकते हैं, ना कि मेडिसिन से। क्योंकि मेडिसिन अपना अपना काम करती है, आपको भी अपना काम ज़रूर करना चाहिए। मेडिसिन के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं होना है। तो आपको जो डेली रूटीन है, जो आपका डाइट होता है, किस तरीके से रखना है, चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस बनी है, जाके डिटेल में देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको प्रेगनेंसी ट्राई अगर कर रहे हो तो कंसीव करने के लिए आपको किस तरीके से खुद का जो लाइफ है उसको थोड़ा बहुत चेंज करना तो ज़रूरी है। और अगर आपको ट्रीटमेंट करवाना है, या फिर IVF चल रहा है, IUI चल रहा है, तब तो आपको बिल्कुल मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि ऑलरेडी इसमें आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट करते हो पैसों की, तो इसीलिए आपको खुद से भी आपको जो 50% है वो खुद का भी देना ज़रूरी है, तभी ये ट्रीटमेंट जो है आपका सक्सेस हो पाएगा। फिर चाहे आप एक फर्स्ट टाइम क्यों ना कर रहे हो, सेकंड टाइम क्यों ना, या फिर थर्ड टाइम ही क्यों ना कर रहे हो। क्योंकि अगर आप अपना 50% अच्छे से दे रहे हो
तो ही बाकी का 50% जो मेडिसिन इंजेक्शन से वो ठीक से काम कर पाएगा। अगर मेडिसिन अपना काम कर रही है लेकिन आप अपना जो चीज़ें हैं, जो आदतें हैं नहीं बदल रहे, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे ज़िंदगी भर क्यों नहीं ट्रीटमेंट करते रहो, कंसीव करने के लिए नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंसीव करने के लिए खुद से भी कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। तो आपकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।